Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So up to page number 15 I have already covered. So today I'm going to start from page number 16. We were dealing about the Agriculture Research Institute up to 16, that is IIPR, we have covered. Now today from IISS, that is Indian Institute of Soil Science, that is situated at Bhopal. Okay, next is IISR, that is Indian Institute of Sugarcane Research. Sugarcane is mainly cultivated in UP. So the Indian Institute of Sugarcane Research is located at UP, Lucknow. ILRI, दैट इज इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लैग की मेनली जो कल्टिवेशन है वो रांची में होती है, इसीलिए रांची में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है. IIVR, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, दैट इज सिचुएटेड एट वाराणसी. ओके, एंड NIRJAF, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर, इज सिचुएटेड एट कलकत्ता. बट the Central Institute of Research on Jute and Allied Fiber, that is situated at Barakpur, West Bengal. But National Institute of Research of Jute and Allied Fiber is and Jute and Allied Fiber Technology, that is situated at Kolkata. Okay, SBI, that is Sugarcane Breeding Institute, situated at Coimbatore, Tamil Nadu. BPKAS, that is Vivekanand Parvatiya Krishi Anushandan Sansthan, that is situated at Almora, Uttarakhand. CARI, that is Central Avian Research Institute, that is situated at Izzatnagar, UP. Central Inland Fisheries Research Institute, fisheries is mainly cultivated in West Bengal region, so we can remember from this point that Central Inland Fisheries Research Institute is situated at Barakpur, वेस्ट बंगाल. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी आ जाता है तो याद रखेंगे कोचीन में है, केरला में. टेक्नोलॉजी आ गया तो कोचीन में. नॉर्मल इनलैंड फिशरीज की बात करें, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो हमारा वेस्ट बंगाल बैरकपुर में है. ठीक है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोड्स, दैट इज सिचुएटेड एट मथुरा, यूपी. ओके. सेंट्रल सीप एंड ऊल, सीप और ऊल मेनली कहाँ पे पाया जाता है तो राजस्थान में, तो अविकानगर, टोंक, राजस्थान में सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट है. दूसरा है NIANP, that is National Institute of Animal Nutrition and Physiology, that is situated at Bangalore, Karnataka. National Fisheries Development Board, that is situated at Hyderabad. National Development Board की बात करें, National Fisheries Development Board, तो डेवलपमेंट बोर्ड होगा तो वो कहाँ होगा हमारा, डेवलपमेंट DD हैदराबाद. तो आता है तो इसे याद रखेंगे, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, आंध्र प्रदेश. ओके. नेक्स्ट इज नेशनल ब्यूरोज की बात करें, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का ब्यूरो कहाँ पे है तो न्यू दिल्ली में है, जो कि 1976 में सिचुएटेड हुआ था. NBSSLUP, that is National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, that is situated at नागपुर, महाराष्ट्र. नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स की बात करें तो वो हमारा करनाल, हरियाणा में है, क्योंकि मेनली जो एनिमल्स का रिसोर्स है ना वो हमारा हरियाणा, राजस्थान में ही पाया जाता है. ठीक है. तो इसलिए जो है हमारा NDRI भी हमारा करनाल में है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि एनिमल जेनेटिक रिसोर्स का नेशनल ब्यूरो हमारा करनाल में है. नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स वो हमारा कहाँ है, लखनऊ में है. ब्यूरो की बात करें तो लखनऊ में है, और उसके बाद डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो हैदराबाद में है. इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हमारा बैरकपुर में है, और उसके अलावा जो है और भी यहाँ पे हमने फिशरीज़ का पढ़ा था, फिशरीज टेक्नोलॉजी, वो हमारा कोचीन, केरला में है. ठीक है. दूसरा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज एट माओ, यूपी. नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स की बात करें तो वो हमारा बेंगलोर में है. फॉर्मली अब जो है इसका नाम हो गया है PDBAC, दैट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. ओके. सो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की. सो राइस का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो हमारा मनीला, फिलीपींस में है, जो कि 1960 में सिचुएट हुआ था. ठीक है. सीमिट, दैट इज सिचुएटेड एट मैक्सिको. सो सीमिट क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड विट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज सिचुएटेड एट मैक्सिको. और ये सीमिट जो है ये हमारा एक मैक्सिकन वर्ड है. ठीक है, जो कि डिनोट करता है इंटरनेशनल सेंटर को. 1966 में डेवलप हुआ था ये. ठीक है. इक्रिटा, दैट इज एट एलिपो, सीरिया. इक्रिटा क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन डेवलप ड्राई लैंड एरिया. ठीक है. ड्राई लैंड एरिया का एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंटरनेशनल सेंटर है वो हमारा एलिपो, सीरिया में है. इक्रिसैट, दैट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ओके. इलराइड कहाँ है, इंटरनेशनल लैबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेस, सो दैट इज सिचुएटेड एट केनिया. ओके. दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी. जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है, हमारा इटली है और न्यू दिल्ली में भी है. ठीक है. इटली और न्यू दिल्ली में हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है. IBPGR, दैट इज इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिचुएटेड एट रोम, इटली. ठीक है. NBPGR हमारा न्यू दिल्ली में है, और IBPGR, दैट इज इंटरनेशनल बोर्ड जो है वो हमारा कहाँ है, इटली में है. इटली में एक और चीज़ हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक न्यू दिल्ली और इटली दोनों में ही है, इंटरनेशनल सेंटर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का. दूसरा बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है इंटरनेशनल, वो कहाँ हमारा श्रीलंका पे है, डेगाना में. ठीक है. दूसरा है एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, हमारा ताइवान में है.
ITA, International Center for Tropical Agriculture, is situated at Nigeria in 1968. CIAT, that is International Center for Tropical Agriculture, ठीक है, हम ऊपर था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, वो IIT है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और दूसरा है हमारा CIAT, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, दैट इज सिचुएटेड एट कोलंबिया, that was situated in 1967 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था, और 1968 में हमारा ITA आया, पहले आया CIAT फिर ITA आया, ठीक है। दूसरा हम अदर इंस्टीट्यूट की बात करें, नार्म, दैट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा है FRI, दैट इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है। NCRT पता ही होगा, नेशनल काउंसिल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एट न्यू दिल्ली। NRCWS, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस, ये कहाँ होगा, वीट साइंस का मेनली हमारा जबलपुर में ही, मतलब MP में ही वीट साइंस का जितने भी चीज़ होते हैं ना वो आपका जनरली MP में ही सिचुएट होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। NRCWT, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ पे होगा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में, और उसको हम अभी डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च भी कहते हैं, जो कि सिचुएट कहाँ है हमारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। NRCWAR, दैट इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वोमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज सिचुएटेड एट भुवनेश्वर, नाउ इट renamed as Directorate of Women in Agriculture Research, okay। So पेज नंबर 18 पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं PDWMR, दैट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स, दैट इज सिचुएटेड, वाटर मैनेजमेंट रिसर्च का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है वो हमारा बिहार के पटना में है, और इसको अभी हम IIWM के नाम से जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, ओके। सो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, दैट इज सिचुएटेड एज PDRR, क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, दैट इज सिचुएटेड एट हैदराबाद, तेलंगाना में, और नाउ इट इज रीनेम्ड एज IIRR, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। पहले PDRR था, अब IIRR है, ठीक है, इससे पहले PDWMR था, अब है IIWR, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं PDMR, दैट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, सिचुएटेड एट पूसा, न्यू दिल्ली, नाउ इट इज रीनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, दैट इज शिफ्टेड टू लुधियाना, पंजाब, ओके। नेक्स्ट इज PTWR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च, जो कि सिचुएट है करनाल में, और उसका अब रिनेम हो के नाम हो गया ना, रिनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले दोनों का रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया है, IIWBR, ठीक है, पहले था PDWR। उसके आगे है NIOF, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये गाजियाबाद में है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको एकदम याद रखना, VVI क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिचुएटेड एट गाजियाबाद। NCIPM, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट, IPM का नेशनल सेंटर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। DFR, दैट इज डायरेक्टर ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, दैट इज सिचुएटेड एट पुणे, महाराष्ट्र। DIPA, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर एट न्यू दिल्ली। NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। NBA, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये चेन्नई में है, और ये 2003 में आया था, ठीक है। NASM, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम, वो हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, NBB, और NBA क्या है, वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि हमारा है चेन्नई में, C से चेन्नई, और ये 2003 में आया था, C और 3 ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है DRMR, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ओके। ये हमारा भरतपुर राजस्थान में है, ऑब्वियसली राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, तो इसका जो डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च है वो हमारा भरतपुर राजस्थान में है। अब उसका नाम क्या हो गया है, NRC रेप सीड एंड मस्टर्ड, ओके। So next is APIDA, Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority, situated at New Delhi. NAFED, that is National Agriculture Cooperative Marketing Federation, that is situated in October 1958. ठीक है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को आया था, और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। GATT क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफिक एंड ट्रेड, 1947 में ही आया था, और ये रिप्लेस हो गया था WTO, दैट इट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के से ये रिप्लेस हो गया था 1995 में, और GATT कब आया था, 1947 में, 1995 में WTO से रिप्लेस हो गया था, ठीक है। CACP, दैट इज कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। NIAM, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दैट इज सिचुएटेड एट जयपुर, 1988 में आया था। CFQCTI, that is Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, that is situated at फरीदाबाद, ओके। फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो है वो हमारा फरीदाबाद में ही है, तो फर्टिलाइजर का क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो हमारा फरीदाबाद में है, हरियाणा में, ओके। NPPTI, that is National Plant Protection Training Institute, situated at हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
DMI क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, दैट इज सिचुएटेड एट फरीदाबाद। फरीदाबाद में हमारा हो गया मार्केटिंग और इंस्पेक्शन का डायरेक्टरेट, और दूसरा फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल का सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी हमारा फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ICAR का अवार्ड्स और उस किस फील्ड में मिलता है। तो सबसे पहला है हरि ओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड, जो कि क्रॉप साइंस से रिलेटेड में अगर हम रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हरि ओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड। ओके, दूसरा है पंजाराव देशमुख ओमेन, दैट इज ओमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से ओमेन आप याद रख सकते हो। ओमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होगी उसको क्या मिलेगा? पंजाराव देशमुख ओमेन। हरि ओम कहते हैं भगवान का नाम, तो उससे याद रखेंगे कि क्रॉप साइंस में अगर हम रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो हरि ओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था? PhD, तो याद रखेंगे इससे कि बेस्ट वर्क जो है PhD में अगर हम करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड साइंसेज तो हमें क्या मिलेगा? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। ठीक है, PhD में अगर सबसे बेस्ट वर्क करते हैं तो। ठीक है, जगजीवन राम किसान अवार्ड, तो किसान अवार्ड से क्या समझ में आ रहा है कि इनोवेटिव फार्मर्स को मिलेगा। दो इनोवेटिव फार्मर्स को मिलेगा जगजीवन राम किसान अवार्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ये क्या है? तो एक्सेलेंट जर्नलिज्म की बात करें, जर्नलिज्म, तो चौधरी चरण सिंह अवार्ड जर्नलिज्म से रिलेटेड है, एक्सेलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात करते हैं पब्लिकेशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पहला है कुरुक्षेत्र जो जर्नल है और मैगजीन है वो पब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, और कहाँ होता है? तो न्यू दिल्ली में होता है। करंट साइंस जो है वो करंट साइंस एसोसिएशन एंड IAS, दैट इज इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, ये कहाँ होता है? तो बेंगलोर में होता है। साइंस रिपोर्टर आप लोग को पता होगा, CSIR, दैट जो कि कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स। सो सबसे पहले हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि एक मेजर इनका रोल रहा है इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो है उन्होंने कब से कब तक उनका ये था? 1925 में उनका जन्म हुआ था और 2023 के 28 सितंबर को डेथ हो गई थी उनकी। और ये व्हीट ब्रीडर थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है उनको। प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर थे। वर्ल्ड फूड प्राइज़ इनको दिया गया था FAO के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1987 में। मिलीनियम प्राइज़ से ऑनर किया गया था उनको, किनके द्वारा? मतलब मिलीनियम प्राइज़ किनके द्वारा वो ऑनर किया गया था? तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेशनल साइंस कांग्रेस, 88th नेशनल साइंस कांग्रेस जब हुआ था 3 से 7 जनवरी 2001 में, तो उनमें उस टाइम उनको मिलीनियम प्राइज़ मिला था। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट थे। व्हीट रिवॉल्यूशन एक बुक था उनके द्वारा लिखा गया था। MS स्वामीनाथन जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज़ मिला था 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट में। ये रिसेंट ऐड हुआ है निम्रा सुंडा में, तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा मिला था? फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइजेस, और कब मिला, कहाँ पे मिला था? तो कब मिला था? 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट जब हो रहा था न्यू दिल्ली में अक्टूबर 2018 में, तो उन्हें मिला था फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज़। ओके, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सो इसमें हम सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता क्या है? तो ऐसा क्रॉप जिसमें हम किसी ट्रेड्स को, एक या एक से ज़्यादा ट्रेड्स को हम अल्टर करते हैं और इन्हेंस करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मेनली कॉटन पे सक्सेस हुआ है, मस्टर्ड पे और राइस पे। राइस में जो डेवलप हुआ है उससे गोल्डन राइस डेवलप हुआ है जो कि विटामिन A रिच होते हैं। BT कॉटन है जिसमें कि डिफरेंट जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होते थे इफेक्ट के लिए, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम BT कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस एक सॉइल बैक्टीरिया था जो कि हमारा लिथल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता था इंसेक्ट लार्वा में, और वो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो बल्ब वॉर्म था बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता था। सो उसके थ्रू जो है BT कॉटन डेवलप कराया गया, और जो जिन रिस्पॉन्सिबल थे उसमें वो Cry1AC जीन थे। ठीक है, सो इसके बारे में और भी अच्छे डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।